पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत की हवा का रुख मोड़ने वाले कद्दावर नेता इमरान मसूद एक बार फिर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इमरान मसूद जी। सर, एक कैसे देखते हैं, लगातार आप चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, कभी बयानबाजी को लेकर, कभी पार्टी को लेकर, और अब तो एक नया ही मुद्दा मिल गया सर जनता को। क्या मुद्दा मिल गया साहब? देखिए, ये तो लोगों की मोहब्बत है, मैं चर्चाओं में हूँ। लोग मुझसे प्यार करते हैं तो मैं चर्चाओं में हूँ। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। मेरी क्या खता है इसके अंदर? आप मेरी खता बताइए, मेरी खता क्या है? देखिए सर, इस प्रकार जिस लेटर पर तमाम आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप पार्टी के गलत गतिविधियों में शामिल थे, कुछ पर्चियों की बात हो रही है, तो क्या जितने जो आरोप लगाए हैं कुछ सब बेबुनियाद है? मुझे अगर आप नोटिस जारी करते तो मैं जवाब देता। आपने तो सीधा ही मेरा फरमान जारी कर दिया। आप मुझे नोटिस जारी करते, मैं तो 100% जो बहन जी का आदेश था उसको पालन करने का काम किया। हाँ, जहाँ तक रसीदों बुक का सवाल है, रसीद बुक मेरी हैसियत नहीं है। मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ, मेरी खेती किसानी का आदमी हूँ, मेरे कोई उद्योगपति नहीं हूँ, ना मेरे पास इतना संसाधन है। मुझे लोग चंदा देते हैं, मैं चुनाव लड़ता हूँ। मेरे पास अपनी हैसियत ही नहीं है इतनी कि मैं चुनाव भी लड़ सकूँ। अगर लोगों का चंदा ना हो तो मैं चुनाव भी ना लड़ पाऊँ। तो मुझसे ये उम्मीद करना कि मैं इतना रसीद बुक कटवा पाऊँगा, संभव नहीं था। मैंने हाथ जोड़ दिए थे। देखिए, एक चीज़ में बड़ी गहनता से देखी गई, आपने भी पढ़ा होगा कि उसमें कोई निकाय चुनाव की चर्चा को लेकर भी बात हुई थी। आपने कुछ पार्टी से कुछ वहाँ पर एग्रीमेंट किया था कि अगर निकाय चुनाव आपके परिवार से आप जीत जाते हैं तो आपको लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया जाएगा। ये बेकार की बेबुनियाद बातें हैं। जो बात मेरे और बहन जी के बीच में हुई थी ना, उसको मैं सार्वजनिक करूँगा ना मैं बोलूँगा। अब ये क्या लिख रहे हैं, ये तो बेचारे कहीं थे ही नहीं, तो बहुत छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। अब इनसे जो लिखवा दिया लिख दें, मैं क्या कहूँ उसमें। देखिए, पर्ची की बात करी आपने तो उसमें कुछ पैसों का जिक्र भी हो रहा है कि 5 करोड़ रुपए की भी डिमांड की जा रही थी। लगातार बहुजन समाज पार्टी पर इन चीज़ों को लेकर आरोप लगते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये जो आरोप हैं ये वाकई में कुछ साबित होंगे या सच है? देखिए, मैंने कब कहा? मेरे से पैसे नहीं कहे, मैं कहूँ पैसे नहीं कहे। मेरे से 5 करोड़ रुपए की सदस्यता शुल्क जमा कराने को कहा कि लोगों की मेंबरशिप कराओ। 5 करोड़ रुपया मतलब लगभग 3 लाख मेंबर कैसे बनवा दूंगा मैं सहारनपुर के अंदर? कैसे संभव है? मुझे नहीं समझ में आता। संभव ही नहीं था 2.5-3 लाख मेंबर बना पाना। तो जो मेरे पास बस का काम नहीं था उसे मैंने रोक दिया। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है साहब, इतना नहीं कर सकता, जितना मुझसे हो सकता है उतना ही कर पाऊँगा। देखिए, इमरान मसूद साहब, पार्टी ने तो आपको निष्कासित कर दिया। अब जनता के मन में एक सवाल है कि इमरान मसूद साहब अब जाए तो कहाँ जाए? देखिए, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। मेरे साथी मेरा वजूद है और मेरे साथियों ने ही मुझे हमेशा खड़ा करने का काम किया। साथियों को बुलाऊंगा, चर्चा करूंगा, उसके बाद निर्णय लेंगे। कुछ दिनों से काफ़ी एक चर्चा बाजार में है कि राहुल गांधी जी की आप काफ़ी लगातार तारीफ़ कर रहे हैं, तो क्या ये तारीफ़ें नज़दीकें बढ़ाने जा रही हैं? पहले मुझे बताइए मैंने बुराई कब की? पहले ये बताइए कि मैंने बुराई कब की। कोई एक स्टेटमेंट मेरा बता दीजिए जिसमें मैंने राहुल जी की या प्रियंका जी की कभी बुराई की हो। कभी भी कहीं भी रहा हूँ, मैंने बुराई कब की वो बता दीजिए तो मैं आपको कह दूंगा कि हाँ मैंने अब नज़दीकी। तो राहुल गांधी जी की तारीफ़ का ही नतीजा? अब मुझे नहीं पता। मुझे तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं नज़र आई जो मैंने पार्टी की लाइन के ख़िलाफ़ की हो। तो फिर मुझे पता नहीं क्यों निकाल दिया। अब ये तो पार्टी जाने। देखिए, फिर से वही सवाल आता है कि इमरान मसूद साहब जाएँ तो कहाँ जाए, या इमरान मसूद साहब अपना ही पार्टी का झंडा तैयार करेंगे, डंडा तैयार करेंगे, या फिर अपने साथियों के साथ? देखिए, मैं अपने साथियों के साथ हूँ। साथियों ने मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाया था, मैं आज़ाद उम्मीदवार जीत गया था। पार्टियों से लड़ा हूँ तो हार गया हूँ। तो ये कोई हार और जीत का पैमाना नहीं होता। साथियों का साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और साथियों का साथ है तो सब रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। इसलिए मैं साथियों से मशवरा कर ही फैसला करूँगा। इमरान साहब, तमाम आपने पार्टियाँ देखी हैं, काफ़ी समय से आप राजनीतिक अरसे में रहे हैं, तो परफेक्ट पार्टी कौन सी मानते हैं? तमाम पार्टियों में बहुत ही कम समय रहा है बहुजन समाज पार्टी में आपका। ऐसा सवाल मत पूछिए। देखिए, जो वर्क कल्चर है, जो वर्क काम करने का वो है, वो कांग्रेस से अच्छा मुझे कहीं नहीं लगा। देखिए, बिलाल साहब और साहिल खान की बात करें, साहिल खान तो साफ तौर से कह रहे हैं कि इमरान मसूद साहब मुझको फॉलो करते हैं, जहाँ पर मैं जाता हूँ उसी पार्टी में आ जाते हैं। अब छोड़िए, मैं ऐसे लोगों के लिए चर्चा नहीं करता। मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं। अब जो उनका अकल, उनको जितनी अकल उनको है वो उतनी अकल से बात करते हैं। मैं उनके बारे में क्या चर्चा करूं? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद, जो लगातार चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। अब हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा 2024 के अंदर यहाँ के जो कद्दावर नेता इमरान मसूद है किस पार्टी में विलय करेंगे। फिलहाल इतना ही। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट, हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।